कथा हो रही, खड़े हो कजक इतनी साइड में गाड़ी खड़ी करके देख सुन ले हो तो तुम आओ कछु करे जो थोड़ी झुल जाए या धुल जाए। बेड़नी जैसे तमाशो देख रहा मोटरसाइकिल पे जैसे बेड़नी नच रही हो। अरे बैठ के कथा सुनो ना, नहीं बैठ पा रहे तो गाड़ी अच्छी साइड में कर लो और बढ़िया अच्छे पंडाल में पाल्टी लगा के बैठो। क्यों? आप हिंदू हो तो। और फिर जब भगवान का काम तुम करोगे तो फिर भगवान तुम्हारा काम करेगा। और तुम समय है देख भी रहे हो लेकिन तनक नेक बैठ ही जाओ। देखिए वो बैठ गए, अच्छी बात है, स्वागत है आपका। ये क्षण जो तुम दे रहे ना वो ठाड़े होके दे रहे थे तो अच्छा नहीं लग रहा था। अब बैठ के क्या अच्छी कुर्सी पे शान से बैठे, बताओ एक दिन ये काम आएगा क्या? पुण्य। ओम श्री राधा राधे। देखिए मैया जीवन कितना सा है, छोटा सा है कि नहीं? हमने कल कथा में कहा था राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। आपको कथा सुननी है तो जो महिला मंडल है मैया आप बच्चों को संभाल के रखना, वो बिल्कुल शांत बैठना। जैसा तुम्हारा मन होगा ना वैसी यहाँ से कथा निकलेगी। और कल आपने तो बहुत ही कदर करी, आपके बाल बच्चों ने, और सबसे ज्यादा तो हनुमान जी ने करी। उनने तो इतना उपद्रव मचा दो कि क्या बताएं। हमने कहा राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। कैसे है सारे? ओम। एक बार कीवत देश का राजा सुकत जा रहा था सभा में। सभा में जाते हैं तो कितने अच्छे तैयार होके जाते हैं, या आप किसी की शादी में, वो तो पता ही है तुम्हें कि कहीं जाते हैं तो कितने अच्छे तैयार होके जाती हूँ आप। कीवत देश का राजा सुकत सभा में जा रहा था, जल्दी जल्दी नारद जी ने देखा। और नारद जी जा जाएं वहां गड़बड़ तो होती ही है। और नारद जी का जिसको दर्शन हो जाए उसको भगवान जरूर मिलेंगे। और नारद जी जिसके घर में चले जाएं उस घर में लड़ाई जरूर होगी। नारद जी का काम क्या है? वहां की बात यहाँ और यहाँ की बात वहां। तो यहाँ तो कोई नारद जी नहीं बैठा, सब देवियां बैठी हैं। अब नारद जी ने कहा कहां जा रहे सुकत, कहां जा रहे? कहा प्रणाम नारद प्रणाम। कहां जा रहे? का सभा में जा रहे। अच्छा इतनी जल्दी कहां, थोड़े से लेट हो गए। तो नारद जी ने कहा एक बात कहे। कहा क्या? कहा जा तो रहे हो, देखो तुम भी राजा थे, ठीक है, एक राजा दूसरे राजा को प्रणाम करे शोभा नहीं देता। तुम जा रहे सभा में, सबको प्रणाम करना लेकिन विश्वामित्र को नहीं करना। अब कीवत देश का राजा सीधा साधा था, कहा ठीक है नारद जी नहीं करेंगे। कीवत देश का राजा सुकत सभा में पहुंचा, सबको प्रणाम किया, लेकिन भरी सभा में या आपके कोई चार पड़ोसियों में, मेहमानों में कोई आपका पति आपको गाली दे दे तो बुरा लगता है कि नहीं लगता है कि मेरे पति ने मेरा अपमान कर दिया। या पति नहीं कोई और भी आपका अपमान करे तो माताएं या भाई वो बात को भूल नहीं पाते हैं। ऐसी सुकत ने भरी सभा में सबको प्रणाम किया लेकिन विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किया। अब सभा समाप्त हो गई, कीवत अपने घर आ गया और राम जी अपने घर अयोध्या चले गए, विश्वामित्र भी चले गए।
उस सभा में विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किया तो विश्वामित्र जी को बुरा लगा कि इतनी भरी सभा में ये केवट देश के राजा ने सबको प्रणाम किया लेकिन मुझे नहीं किया। बुरा लगा उन्हें और दौड़े कहाँ? विश्वामित्र जी कहाँ दौड़े? दौड़े अयोध्या। रात के ठीक 12 बज रहे थे तो लखनलाल पहरा दे रहे थे। कह राम जी कहाँ हैं? कह सो रहे हैं। कह जब राजा सोता है तभी गड़बड़ होती है। कह क्या हुआ? अब ये भी नहीं बोल सकते कि महाराज क्यों गुरु है। तो राम जी ने जो आवाज सुनी कि कोई बाहर है, गदर कर रहा है, जैसे कोई चिल्लाए, भी बच्चे आवाज करते हैं तो सुना पड़ती कि नहीं बताओ। और कछु कछु माताएं तो ऐसी सोती हैं कि घर में चोर चोरी करके ले जाए उन्हें पता ही नहीं। कछु कछु और कछु कछु की जरा में नींद खुल जाए। यदि चाय की छन्नी भी टंगी है और गिर गई तो नींद खुल जाए। सही के नहीं बताओ? हाँ जी ना जी। अब राम जी आ गए। क्या हुआ? अरे गुरुदेव आप पधारे, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। क्या हुआ? कहा मेरा किसी ने अपमान किया है, घोर अन्याय हुआ मेरे साथ। तो राम जी ने विश्वामित्र जी से कह दिया जिसने आपका अपमान किया है मैं आपको वचन देता हूं कल का सूर्योदय वो नहीं देखेगा। विश्वामित्र जी ने कहा पापी को दंड मिलना ही चाहिए। कहा गुरुदेव आप जाइए, रात काफी हो गई है, अब आराम करिए। खुश? कहा हाँ। अब राम जी आए। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा पतो तो लगाओ अपने गुरु जी का अपमान किसने किया है, उसको कल का सूर्योदय नहीं देखने देंगे। क्यों? उसको मार देंगे। मेरे गुरु का अपमान किया है। नारद जी लक्ष्मण जी बोले ये काम हम आपका नहीं कर पाएंगे, बहुत व्यस्त है, आप हनुमान को बुलाइए। अब हनुमान जी को देखें कि कहाँ है। अब इधर जब केवट देश के राजा सुकत को पता चला कि राम जी ने प्रतिज्ञा ले ली है कि कल का मैं सूर्योदय नहीं देखूंगा तो रोने लगा। राम जी ने प्रतिज्ञा ले ली कि मुझे मृत्यु दंड देंगे। रोने लगा, भैरा के भाई रो रहा, मुकुट गिर गया, तौलिया गिर गई, कहीं चप्पल जूती पड़ी है, पागल सा हो गया। तो अभी नारद जी आ गए। नारायण। अब इतना ये लड़ाई किसने कराई? नारद जी ने ही तो कराई। नारद जी ना कहते कि प्रणाम ना करना तो लड़ाई नहीं होती। अरे नारद देखो आपके कहने पे हमने प्रणाम नहीं किया, अब देखो हमारी आखिरी रात है, नारद कोई उपाय बताओ। तो नारद जी बोले बताएं, हमारी मत कहना। कहा नहीं कहेंगे। कहा सामने देखो क्या दिख रहा? कहा गुफा। कहा उसी गुफा में अंजनी मैया बैठी हैं, बस गुफा के बाहर जाओ और जोर जोर से रुदन करना, जोर जोर से रोना, और जब माँ वहां से निकल के आएंगी अंजनी माँ उनके पैर पकड़ लेना। उनके आपने पैर पकड़े तुम्हें कोई नहीं मार सकता। सुकत जल्दी दौड़ा, गुफा के बाहर बैठा है और रो रहा है। बालक किसी का भी हो यदि रोता है ना तो माँ का हृदय तो पिघल जाता है। जब अंजनी माँ ने सुना कि कोई बालक रो रहा है, कोई रो रहा है हमारे गुफा के बाहर, तो अपनी गुफा से बाहर आई और देखा कि एक राजा रो रहा है। जो अंजनी माता को सुगत ने देखा चरणों में लेट गया, मैया अब माँ बचा लो। तो माँ ने देखा कि मेरी यहाँ शरण मांगी है तो कह दिया माता के रहते हुए तेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, जाओ अंदर जाके विश्राम करो। सुकत उस अंजनी माता की गुफा में पहुंचा और कप आके ऐसा बैठा है। इतने में हनुमान जी आ गए। हनुमान जी आए तो कहा मैया आप पहरा क्यों दे रही हैं दरवाजे पे? कहा एक लाल एक पुत्र आया है जिसने कोई उसे मारना चाहता है, तो मैंने प्रतिज्ञा ले ली कि माँ के रहते हुए तुझे कोई नहीं मार सकता। तो हनुमान काम करो मेरा, इसकी प्राणों की रक्षा करो आप, और मैं अब मेरे काम करने जा रही हूँ। अंजनी माँ हनुमान जी को काम दे के और चले गए। अब हनुमान जी ने देखा कि कौन है, मैटर क्या है। देखा कि सुकत, केवट देश का राजा ही तो सुकत है। पूछा भैया बताओ तुम्हें किसने प्रतिज्ञा ली है मारने की? तो डरा के बोला क्यों? हनुमान जी के दिल में कौन है? राम। और राम के दिल में कौन है? हनुमान।
और राम जी ने प्रतिज्ञा ली है कि कल का सूर्योदय नहीं देखेगा कौन? जिसने मेरे गुरु का अपमान किया है। और इधर मां के आदेश से हनुमान जी ने प्रतिज्ञा ले ली है कि जब तक हनुमान है इसको कोई मार नहीं सकता है। अब हनुमान जी ने कहा कि ये तो मैटर बहुत बड़ा है भाई, ये समस्या बहुत बड़ी है, क्या करें? मेरे स्वामी के खिलाफ सेवक नहीं जा सकता। और हनुमान जी देखिए, एक बार सीता माता सुबह सुबह स्नान करके मांग में सिंदूर भर रही थी, तभी हनुमान जी आ गए। हनुमान जी आ गए तो बोले मैया क्या कर रही हैं, लाल लाल क्या लगा रहे हैं? तो मैया बोली, सीता माता बोली कि भैया थोड़ी आवाज पतली कर दो, थोड़ी सी पतली। तो कहा ये सिंदूर है, इसको लगाने से पति की उम्र बढ़ती है। तो हनुमान जी ने कहा जब ये मैया इतना सा सिंदूर लगा रही तो पति की लंबी उम्र होती है, और मैं यदि पूरे शरीर में लगाऊंगा तो मेरे स्वामी की उम्र कितनी बढ़ेगी? हनुमान जी ने वो सीता माता से सिंदूर की डिब्बी ली और बाल्टी में घोरा और पूरे शरीर में लगा लिया। बोलिए हनुमान जी महाराज की। तब से आज भी बजरंग जी को चोला चढ़ता है। क्यों चढ़ता है? क्योंकि उनके स्वामी की उम्र बढ़ती है। और अपने स्वामी की उम्र बढ़ाने के लिए जिसने पूरा शरीर ही लाल कर लिया, उसके खिलाफ वो कैसे लड़ेगा? यहाँ राम जी ने तो प्रतिज्ञा ली हनुमान सुकत को मारने की, और हनुमान जी ने बचाने की। अब हनुमान जी ने कहा सुकत जल्दी से कथा पे बैठ। कंधा पे बिठा रहा और लेके उड़ गए। कहा? जंगल में पहुंचे। जंगल में बैठे हनुमान जी ने सुकत से कहा, सुकत दुनिया यहां से वहां हो जाए लेकिन तुम्हें हिलना नहीं है। पहले तो तुम अब हमारी जो पूंछ है ना, उस पूंछ में पूरे लिपट जाओ। सुकत पूरा लिपट जाओ। जैसे ये पाइप में ये कपड़ा कैसे लिपटा है, लिपटा ऐसे ही सुकत पूंछ में लिपट गया। और हनुमान जी ने कहा बाल्टी लगा। सुकत ने बाल्टी लगा ली और कहा आंख बंद कर। आंख बंद कर ली और कहा सुकत आंधी आए, तूफान आए, कोई भी आए, कुछ भी हो जाए, तू पूंछ में से नहीं छुटकना। और पूंछ में से तू नहीं छुटकेगा तो तुझे कोई नहीं मारेगा, तुझे कोई मार नहीं सकता है, स्वयं राम क्यों ना आ जाए। अब हनुमान जी ने पाल्टी लगाई। पाल्टी लगाई, वो बोलिए सियावल रामचंद्र भगवान की। वो कहते नहीं मुख में हो राम राम, राम शिव हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में।